अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिकली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप एक साथ मौजूद होते हैं। वो दो तरह के फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है कार्बोनिल और दूसरा होता है हाइड्रोक्सिल। तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल के कॉम्बिनेशन से बनता है कार्बोक्सिल। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो IUPAC नेमिंग होती है, जो नोमेनक्लेचर होता है, उसमें इनका IUPAC नेम लिखा जाता है अल्कानोइक एसिड्स। बेटा क्या नाम लिखा जाता है? अल्कानोइक एसिड्स। यानी अल्केन का ई हटा के आपने क्या प्लेस करना है? अल्केन का ई हटा के आपने क्या प्लेस करना है? OIC। ई को सब्स्टिट्यूट करना है, सो दे बिकम्स अल्कानोइक एसिड्स। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, इसकी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम बना लेते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे कोई स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है कुछ इस तरह से। ये इसको मिला के भी COOH भी लिखा होता है और ओपन करके इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। बस इस बात को जहन में रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है, इट इज़ द मोस्ट प्रायर वन। ये सबसे ज़्यादा प्रायर है। इसके साथ कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप साथ में ऐड अप होता है तो किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है। तो पहली बात, आपने चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बोक्सिलिक चेन का लाजमी हिस्सा हो। ठीक है, तो जो चेन आ रही है सिंपल, वो स्ट्रेट अवे 4 कार्बन की चेन हमारे पास आ रही है जिसमें कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी शामिल होगा। और ये इतना प्रायर है कि ये हमेशा 1 पर होगा। इट इज़ 1 2 3 4। नाम लिखने का तरीका वही है जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बार बार गाइड कर चुका हूँ कि सबसे पहले आप पोजीशन ऑफ ब्रांच विद नेम मेंशन करेंगे। इट इज़ 3 पे ब्रांच 1 कार्बन वाली है जिसे हम क्या कहते हैं? मिथाइल। इट इज़ 3 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाता है बेटा? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का ई हटा के आपने क्या लगाना है? OIC। सो इट इज ब्यूटानोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, बहुत इजी नोमेनक्लेचर है, एग्जाम में आपको रेगुलर बेसिस पे नजर आता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे हम एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ देखिएगा बेटा, जहाँ स्टूडेंट से कॉमन मिस्टेक हो सकती है हम उस एरिया को बिलखसूस डिस्कस करेंगे। ओके, लुक एट हियर। अगर हम यहाँ पर देखें तो चेन, मैं बेटा आपके सामने एक रफ चेन मेंशन कर रहा हूँ पहले, फिर मैं उसे इरेज कर दूंगा। ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए बेटा बिल्कुल लाइट पेन से मैं इसको शो कर रहा हूँ। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं? 5। ये देख सकते हो, 1 2 3 4 5। मगर 5 कार्बन की चेन बनाने के चक्कर में ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप चेन से क्या हो गया? एक्सक्लूड। तो ये गलत हो गया। फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, ये लाजमी लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होंगे। तो लिहाजा ये जो चेन आपने सिलेक्ट की थी ये नहीं कर सकते आप। बात समझ में आई? तो मैंने वहां से वो चेन हटा दी है। तो चेन आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है देख लें भाई। फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, ये देखिएगा जनाब, इसमें फंक्शनल ग्रुप अब चेन का हिस्सा बन गया। हालांकि चेन में अब कितने कार्बन रह गए? 4। नीचे जाने से कितने आ रहे थे? 5। तो उसमें फंक्शनल ग्रुप एक्सक्लूड हो रहा था। तो हमने ऐसी चेन सिलेक्ट नहीं करनी जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए? एक्सक्लूड हो जाए। फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। मेरे ख्याल से बात अब क्लियर हो गई होगी क्योंकि मैंने वो चेन सिलेक्ट भी की, फिर मैंने इरेज भी की, आपके सामने मेंशन कर दी। नंबरिंग आपने कार्बोनिल वाली साइड से करनी है। इट शुड बी 1 2 3 4। अब आपने नाम लिखना है, तो नाम लिखते वक्त बेटा ब्रांचेस डिफरेंट लगी हुई हैं। तो डिफरेंट ब्रांचेस में मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं आप, उसमें मैं बार बार इस बात को इंटीमेट कर रहा हूँ कि अगर डिफरेंट रेडिकल्स लगे हों तो नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन वाली ब्रांच है, ये क्या है? इथाइल। और 1 कार्बन वाली ब्रांच क्या कहलाती है? मिथाइल। तो M फॉर मिथाइल, E फॉर इथाइल। तो पहले इथाइल लिखा जाएगा, इट इज कॉल्ड 2 इथाइल, देन 3 मिथाइल,
लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन कहलाता है। तो ब्यूटेन का ई हटा के ओइक लगाएंगे, सो इट बिकम्स ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है बेटा, होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। और इसमें मज़ीद क्या टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं इस चीज़ को आप देखिएगा यहाँ पर, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकती हैं, मैं आपके सामने उनको ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और आप चैनल को लाजमी, मिस्टर केमिस्ट मोहम्मद राहिल के नाम से चैनल मौजूद है यूट्यूब पे, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सारी ऑर्गेनिक, सारी केमिस्ट्री आपके सामने आ सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर भी कर सकें। तो चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि सारी अपडेट आप तक आती रहे। जनाब, और क्या एक्टिविटी हो सकती है इसमें, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये कार्बोक्सिलिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मगर साथ में यहाँ पर एक अदद डबल बॉन्ड भी आ गया। ये देख लें भाई, एक अदद डबल बॉन्ड आ गया। ये डबल बॉन्ड आपके सामने ये रहा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद है। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी होती है जिसपे सारे मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप्स चेन का हिस्सा बन जाए। तो जो चेन आ रही है वो कितने कार्बन की आ रही है बेटा? 5 कार्बन की चेन आ रही है। नंबरिंग की कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे ज़्यादा ख़ास, क्यों? क्योंकि नंबरिंग कार्बोक्सिलिक की तरफ से होगी। सो इट शुड बी 1 2 3 4 5। नाम लिखते वक्त सारी चीज़ों को पोजीशन के साथ मेंशन करना है। ब्रांच लगी है 3 पे, इट इज कॉल्ड 3 मिथाइल। डबल बॉन्ड भी आ रहा है। अब डबल बॉन्ड को पहले लिख लें, बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है, पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी। यानी हाँ, मैं लिख सकता हूँ 3 मिथाइल 3 और फिर मैं उसे लिख सकता हूँ पेंटानोइक एसिड। तो कोई मसले की बात नहीं है, अपनी अपनी प्रैक्टिस की बात है। मैं इसे लिखता हूँ 3 मिथाइल, 5 कार्बन की वजह से पेंटेन, कार्बोक्सिलिक की वजह से अल्केन का ई हटा के ओइक लगाएंगे, 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। और फिर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन विद नेम, यानी अगर डबल बॉन्ड है तो कहाँ लगाए? 3 और 4 के बीच में, तो 3 लिखेंगे, 3 इन। ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पर तो 3 आइन लिख देते। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कोई खास मसले की बात नहीं है। आप लिख सकते थे 3 मिथाइल 3 इन पेंटानोइक एसिड, आप लिख सकते हैं 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड 3 इन। तो ये इन को पहले बाद में बताने कोई मसले की बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप लिख सकते हैं, ईजी है। और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, मैं कुछ और एग्जांपल आपके सामने जो बोर्ड एग्जाम में भी आई हुई हैं उनको भी ज़रा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिएगा जनाब, यहाँ पर क्या लग गया? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी आ गया आपके सामने। अब अगर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है, मगर एक बात का बस ख्याल रखना है कि ऐसी सूरत हाल में जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप साथ में इंक्लूड हो रहे हो तो प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक को मिलेगी यहाँ पर। तो दूसरा, जैसे लाइक यहाँ पर भी फिलहाल कीटोनिक भी हो सकता था और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद है। तो अल्कोहलिक ग्रुप को ओल नहीं बोलेंगे, ओल नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्सो। अगर कीटोनिक ग्रुप होता यानी कार्बोनिल का लगा होता ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऐसे में उसे ओन नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑक्सो। मैं अभी आपके सामने बना के भी लिखूंगा उसको। पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी है वो जिसपे तमाम फंक्शनल ग्रुप चेन का हिस्सा बन रहे हो। सीधी स्ट्रेट अवे 4 कार्बन की चेन आ रही है, नंबरिंग कार्बोक्सिलिक की तरफ से होगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब जब नाम लिखेंगे तो यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप को ओल नहीं बोलेंगे, हाइड्रोक्सो बोलेंगे। इट कैन बी रिटन एज 3 हाइड्रोक्सो। और लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाएगा? ब्यूटानोइक एसिड। इट इज 3 हाइड्रोक्सो ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सो ब्यूटानोइक एसिड। तो मैंने आपको भी कहा कि अगर कीटोनिक ग्रुप भी आ जाए तो कीटोनिक ग्रुप भी कैसे आ सकता है, मैं आपको एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ लाइक दिस। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप लगाया था, यहाँ कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। एक एग्जांपल आपके सामने डेवलप होगी जनाब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक कार्बोनिल ग्रुप यानी सी डबल बॉन्ड ओ भी मौजूद है और ये कार्बोक्सिलिक भी मौजूद है। तो बेटा प्रायोरिटी तो कार्बोक्सिलिक को ही मिलनी है फॉर नंबरिंग। इट शुड बी 1 2 3 4 5। जब नाम लिखेंगे तो नाम लिखते वक्त आपने ख्याल किस चीज़ का करना है कि इसे
कार्बोनिल ग्रुप को देख के कीटोन यानी ओन नहीं कहेंगे, इसे आप ऑक्सो कहेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 ऑक्सो। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला अल्कीन पेंटेन कहलाता है। ई हटा के ओइक लगाएंगे, सो इट इज पेंटानोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक के सामने आके ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप क्या हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी। तो कार्बोनिल को हम ऑक्सो और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसे हाइड्रोक्सो बोलेंगे, अल्कोहल यानी ओल नहीं बोलेंगे। यही मामला यानी अगर कीटोनिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप एल्डिहाइड के साथ आ रहा हो तो भी ऐसा ही होगा। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स क्या होंगे, मोस्ट प्रायर होंगे। तो इस मामले में बस आप थोड़ा सा ख्याल रखें और इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल और वीडियोस को शेयर करें अपने सर्कल में, ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में ईस्टर के नोमेनक्लेचर के साथ इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।